नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को लक्षद्वीप के प्रशासन के 2 विवादित आदेशों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसमें से एक डेयरी फार्म्स को बंद करने और दूसरा लक्षद्वीप में स्कूली बच्चों के मिड डे मील से जुड़ा है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कुमार पटेल के कुछ प्रस्तावों और फैसलों के कारण ये इलाका बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। पटेल ने हाल ही में आदेश दिया था कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे डेयरी फार्म्स को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा मिड डे मील में से मांस और चिकन को बाहर रखने का भी फरमान उन्होंने दिया था। लक्षद्वीप के ही रहने वाले अजमल अहमद ने इसके खिलाफ केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में अहमद ने कहा था कि मिड डे मील से जुड़ा जो आदेश पटेल ने दिया है वह गलत इरादे से दिया गया है और ये लक्षद्वीप के लोगों के खाने की आदतों को बदलने की कोशिश है। अहमद ने कहा था कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे डेयरी फार्म्स को बंद करने के पीछे मकसद गुजरात के डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देना है। प्रफुल्ल पटेल गुजरात से ही आते हैं। लक्षद्वीप के डेयरी फार्म्स को बंद करने और स्कूली बच्चों के मिड डे मील के मामले में केरल हाईकोर्ट ने यहां के प्रशासन को 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह इस इलाके के लोगों के खाने की आदतों में क्यों बदलाव करना चाहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के घर हुई विपक्षी दलों की बैठक का कोई खास नतीजा नहीं निकला। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई जो समान विचार वाले दलों और नेताओं को एक मंच पर लाएगी। तकरीबन 2.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नीलोत्पल बसु ने पत्रकारों से कहा कि इस बैठक में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोलियम उत्पादों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर बातचीत की गई। बता दें, इस बैठक में किसी भी पार्टी का कोई बड़ा और महत्वपूर्ण नेता शिरकत करने नहीं पहुंचा। यहां तक कि कांग्रेस, आरजेडी और बीएसपी की ओर से कोई नेता नहीं पहुंचा। पर्यवेक्षकों का कहना है ये बैठक नाकाम रही और कहा जा सकता है कि पहली बैठक ही उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक के लिए गुपकार गठबंधन ने भी शिरकत करने के लिए हामी भरी है। वहीं इस दौरान जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि इस इलाके में शांति स्थापित करने के लिए भारत को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। महबूबा ने कहा कि अगर हमारी सरकार दोहा में जाकर तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। 21 जून को देश भर में रिकॉर्ड 88 लाख का टीकाकरण करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 21 जून को रिकॉर्ड बनाने के लिए इससे पहले टीकों की जमाखोरी की गई। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि रविवार को जमा करो, सोमवार को टीकाकरण करो और फिर मंगलवार को उसी स्थिति में लौट आओ। यही एक दिन में टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के पीछे का राज है। इसके साथ ही चिदम्बरम ने तंज करते हुए कहा कि मुझे भरोसा है कि इस कदम को गिनीज बुक में स्थान मिलेगा। कौन जानता है कि मोदी सरकार को औषधि का नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है को अब मोदी है तो मिरेकल है पढ़ना चाहिए। 21 जून को मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए ही पहले से टीकों की मध्य प्रदेश में जमाखोरी की गई। इस बीच कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश के पिछले 3 दिनों के टीकाकरण की संख्या को ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया है कि 20 जून को मध्य प्रदेश में 692, 21 जून को 16,93,000, तो 22 जून को फिर से गिरकर 4,842 लोगों का ही टीकाकरण किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को रिकॉर्ड 88 लाख से अधिक कोरोना टीका की खुराक लगाई गई, लेकिन मंगलवार को फिर से इसमें गिरावट आ गई। मंगलवार को 53 लाख से अधिक लोगों का ही टीकाकरण किया गया। भारत में पिछले एक दिन में 50,848 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1,358 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3,90,000 से अधिक है, तो वहीं सक्रिय मामले 6,43,000 से अधिक हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं तो आप खुशियां मना सकते हैं, हालांकि कल नहीं बढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इससे एक दिन पहले यानी 22 जून को डीजल की कीमत में अधिकतम 26 से 28 पैसे तो पेट्रोल की कीमत में 27 से 28 पैसे तक बढ़ोतरी की गई थी। बता दें, देश में अभी तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। अधिकतर शहरों में पेट्रोल की कीमत या तो 100 के पार हो चुकी है या होने वाली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।